हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्षिता, आपके ट्रस्टेड फाइनेंशियल गाइड। आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट सवाल का सोल्यूशन, क्या आपके लिए डेट जरूरी है या इक्विटी या दोनों? अगर आप भी कंफ्यूज्ड है तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है। और हाँ, वीडियो के एंड में हमने एक टूल के बारे में डिस्कस किया है जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को इजी बना सकते हैं, एक तरह से आपके लिए फ्री गिफ्ट। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं इक्विटी आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न देता है, जबकि डेट आपको स्टेबल रिटर्न बट लो रिस्क देता है। आपके लिए परफेक्ट मिक्स क्या हो सकता है, चलिए समझते हैं। स्टेप 1, व्हाट आर डेट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरह से आप कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स। इसमें रिस्क हाई होता है पर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो रिटर्न्स भी हाई मिलते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए डेट फंड्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके एक तरह से आप एक्सपोजर लेते हैं बॉन्ड्स का और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का। इससे आपका रिटर्न जो है वो स्टेबल रहता है और जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, पर अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है या आप रिस्क एवर्स पर्सन है तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 2, कंपैरिजन की डिफरेंस। सबसे पहले समझते हैं कि इक्विटी और डेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इन्वेस्टमेंट टाइप, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम में। रिस्क की बात की जाए तो इक्विटी में रिस्क हाई होता है और डेट के अंदर रिस्क लो होता है। इक्विटी का रिटर्न 12 से 15% तक आता है, डेट का रिटर्न आता है 6 से 8%। इक्विटी बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, जबकि डेट बेस्ट है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। लॉक इन पीरियड, अगर आप ELSS वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है, जबकि डेट वाले में कोई भी किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं होता। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे, इक्विटी आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न देता है और डेट आपको कम रिस्क के अंदर एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न देता है, यानी कि स्टेबल रिटर्न देता है। इसका परफेक्ट मिक्स आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप 3, एसेट एलोकेशन एंड डेट इक्विटी रेशियो। आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 100 माइनस एज इक्वल्स टू इक्विटी पोर्शन। सपोज आप 30 साल के हैं तो 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70, यानी कि 70% होना चाहिए आपका इक्विटी पोर्शन, बाकी का बचा हुआ 30% होना चाहिए डेट का पोर्शन। हालांकि ये कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं 80% इक्विटी में और 20% डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को ढंग से समझे तो आप ये जानेंगे कि एज के साथ आपका इक्विटी का पोर्शन जाता है कम, इससे आपका पोर्टफोलियो होता है कम रिस्की, क्योंकि जैसे से आपकी एज बढ़ती जाती है आपका रिस्क एपेटाइट कम होता जाता है। स्टेप 4, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं जिससे कि आप सही चूज कर पाए। सबसे पहला आता है लार्ज कैप फंड्स। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाता है एक स्टेबल कंपनीज में, स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनीज के अंदर, टॉप लिस्टेड कंपनीज के अंदर, जिससे कि आपका रिटर्न स्टेबल रहता है और रिस्क भी कम रहता है। दूसरा होता है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में रिस्क थोड़ा ज्यादा, रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा। तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड्स। इसमें आपका रिटर्न ज्यादा हो सकता है पर हाँ, याद रखिए रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। चौथा होता है डेट फंड्स। डेट फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट जाता है बॉन्ड्स में। अब इस टेबल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे अपना फंड टाइप चूज कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड्स में होता है रिस्क कम, यानी लो, रिटर्न्स होते हैं 10 से 12% और ये बेस्ट रहता है 5+ ईयर्स के लिए। दूसरा होता है मिड कैप फंड्स, जिसमें रिस्क होता है मीडियम, रिटर्न होता है 12 to 15% और ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है फॉर 7+ ईयर्स के लिए। फिर आते हैं स्मॉल कैप फंड्स, जिसमें रिस्क लेवल है हाई, रिटर्न भी ज्यादा है, यानी कि 15 से 18% और ये बेस्ट रहता है 10+ ईयर्स के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फिर आता है डेट फंड्स, जिसमें रिस्क होता है लो, रिटर्न भी कम मिलता है 6 to 8% और ये बेस्ट रहता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 1 to 5 ईयर्स। ये सब समझने के लिए एक पर्सनलाइज्ड प्रोजेक्शन भी आप म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के थ्रू देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आ गया हो कि डेट और इक्विटी के अंदर किस तरीके से निवेश किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें